एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 18 देखेंगे, जिसका प्रकरण है घन एवं घनमूल। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मार्क क्वेश्चन पर और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किए, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय अंक गणित, फिर प्रकरण घन एवं घनमूल, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आगे आता है सामान्य उद्देश्य। में पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गणितीय संवृत्तियों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनमूल प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी घन एवं घनमूल विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनाभ की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी घन एवं घनाभ के उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनाभ की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी घन एवं घनाभ का प्रयोग प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनाभ की गणना आगे आता है कि विद्यार्थी घन एवं घनमूल का चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनमूल प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी घन एवं घनमूल का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें पहला आता है विद्यार्थी घन एवं घनमूल के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी घन एवं घनमूल प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पटवा संकेत है, फिर तीसरा कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनमूल रखते हैं। अब इसके आगे आता है प्रस्तावना, जिसमें पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र तक का क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रवृत्ति और श्याम पटकार। जिसमें पहला क्वेश्चन है कुछ प्राकृतिक संख्या के नाम बताइए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और श्याम पटकार में होगा 1 2 3 4 5। फिर दूसरा क्वेश्चन, यदि हम 6 × 6 × को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें 216 प्राप्त होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और श्याम पटकार होगा 216। फिर तीसरा क्वेश्चन की संख्या 216 के गुणनखंड बताइए, जिसमें 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 में विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। श्याम पटकार में आपने जो भी क्वेश्चन आंसर दिया है वो होगा। फिर आएगा कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 को घात के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो 2 की पावर क्यूब × 3 की पावर क्यूब विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। घन और घनमूल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आयस प्रश्नोत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। उपदेश कथन में होगा आज हम कक्षा में घन एवं घनमूल के आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु में घन की संकल्पना और अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन में पहला पॉइंट है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी घन एवं घनमूल प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करते हैं। फिर आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां में छात्र तक का क्रिया में पहला विकास प्रश्न की 2 की पावर क्यूब या 3 की पावर क्यूब में घात को क्या कहते हैं, तो इसको घन कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में विधि प्रवृत्ति में प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि घन के बारे में बताए, तो यहाँ पे आयस प्रश्नोत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। इसके आगे आता है स्पष्टीकरण, जिसमें यदि किसी संख्या को 3 बार लेकर उसका गुणा आपस में करते हैं तो प्राप्त मान उस संख्या के 3 घात की होती है और प्राप्त मान को घात कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल 4 × 4 × 4 इक्वल टू में 4 की पावर क्यूब में 64 आएगा आंसर। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 इक्वल टू में 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 8 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 का घन 8 और 4 का घन 64 होता है। जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रवृत्ति होगा और श्याम पटकार में आप घन लिख देंगे, जिसको आप सॉल्व करके दिखा देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें आप पहले लिख सकते हैं कि 2 का घन कितना होता है, तो यहाँ पे 8 होता है। फिर दूसरा सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक घन कौन सी है, तो यहाँ पर 1 है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है घनमूल की संकल्पना, जिसमें अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी घन एवं घनमूल की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि घन कितनी बार घात होती है, तो 3 होती है, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। और दूसरा 64 का घनमूल निकाले, तो यहाँ पे आयस प्रश्नोत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। अब इसको आप स्पष्ट करेंगे कि घनमूल घन करने का प्रतिलोम क्रिया है, अर्थात किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल में 2 का घन 8 हुआ, 8 का घनमूल 2 होता है। या फिर 3 रूट में 8 इक्वल टू 2 होता है। जिसमें विद्यार्थी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रवृत्ति होगा और श्याम पटकार में जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे। आगे आता है कि बोध प्रश्न, जिसमें होगा कि पहला क्वेश्चन की 3 रूट में 1000 का मान क्या होगा, तो 10 होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति होगा। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि 64 का घनमूल निकाले, तो यहाँ पे 4 होगा। और तीसरा शिक्षण बिंदु आता है घनमूल की गुणनखंड विधि, जिसमें अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन होगा अभिवृत्ति, जिसमें आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी घन और घनमूल प्रकरण के प्रति एकाग्रता
आते हैं। विकास प्रश्न होगा कि पहला घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि बताए। तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा घनमूल की गुणनखंड विधि के निम्न पद हैं। जैसे पहला है दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। दूसरा समान गुणनखंड के तीन तीन समूह बनाना। तीसरा प्रत्येक समूह में एक एक गुणनखंड लेकर इनका आपस में गुणा करना। चौथा प्राप्त गुणनफल दी संख्या का विषय घनमूल होगा, जिसमें एग्जाम्पल होगा 64 का घनमूल बताइए, जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा आंसर। इसमें विद्यार्थी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और श्याम पटकार में जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड चारों पॉइंट और एग्जाम्पल से आप उसको लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें बोध प्रश्न में आप पहले लिख देंगे कि -2197 का घनमूल बताइए। तो अब इसका घनमूल आएगा 13 और विधि इसके आगे आता है श्यामपट सारांश, जिसमें श्यामपट सारांश सबसे पहले डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर घन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और घनमूल की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख के आप इसको फिल कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें आता है कक्षा कार्य, जिसमें पहला आता है घर की संकल्पना बताइए। दूसरा आता है घनमूल की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। तीसरा 64 का घनमूल बताइए। फिर आप निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छठा तक के विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि -2197 का घनमूल ज्ञात करिए और दूसरा 729 किसका घन है। दोस्तों आप इसमें वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आपने पीछे स्पष्टीकरण या फिर विकास प्रश्न में जो क्वेश्चन लिखे या फिर बताए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।